नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 29 को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इससे पूर्व हम 28 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोस देख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में 100 प्रश्न रहने वाले हैं। 40 प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित होंगे, 20 प्रश्न हिंदी तथा 40 प्रश्न स्टैटिक जीके से संबंधित होंगे, जिसके अंतर्गत कुछ प्रश्न आपको कंप्यूटर तथा रीजनिंग के भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन है दोस्तों, शोभन सिंह जिन्ना, इंद्र सिंह नयाल, हर्षदेव औली या मोहन सिंह मेहता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर होगा हर्षदेव औली। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 1929 में जब लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गोविंद बल्लभ पंत भारत के गृह मंत्री कब बने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1951, 1955, 1957 या 1953 में? तो दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत जो भारत के गृह मंत्री बने थे 1955 में। याद रखेंगे दोस्तों, 1955 में जो है गोविंद बल्लभ पंत भारत के गृह मंत्री बने थे। और दोस्तों याद रखना है, गोविंद बल्लभ पंत का जन्म यदि आपसे पूछा जाए तो 10 सितंबर 1887 को। कब हुआ था? 10 सितंबर 1887 को जो है गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था ग्राम खुंट अल्मोड़ा जनपद में। और ये जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। और यदि पूछा गया कब रहे थे, तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद जो है ये भारत के गृह मंत्री बने थे 1955 में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन 3 है, उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है नैनसिंह, पीवी काटले, पुरिया नैथानी तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है पीवी काटले को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विश्वम्बर दत्त चंदोला को। ऑप्शन बी विश्वम्बर दत्त चंदोला को क्या कहा जाता है? गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 5, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत करवाई गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन है भवानी सिंह रावत द्वारा, हेमवंती नंदन बहुगुणा द्वारा, मोहन सिंह मेहता द्वारा या बलदेव सिंह आर्य। तो दोस्तों क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा भवानी सिंह रावत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृत संस्थान का श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर स्थित है? शांति कुंज, गोचर, रुड़की या देवप्रयाग में? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बोसी सेन ने विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे 1920, 1921, 1923 या 1924 में? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1924 यानी 1924 में। क्वेश्चन 8 है, शोर का अतीत पुस्तक के लेखक है? राम सिंह, अजय रावत, डी शर्मा या गोविंद चातक? तो दोस्तों शोर का अतीत पुस्तक के लेखक हो जाएंगे यहाँ पर राम सिंह। ऑप्शन ए राम सिंह करेक्ट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है? अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का जो प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना, वो है एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर। अब देखिए यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं कि जो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी दोस्तों। याद रखना है 1973 में स्थापना हुई थी। और एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय इसका नाम कब पड़ा था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका जो पहला नाम था वो था गढ़वाल विश्वविद्यालय। और बाद में हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय इसका नाम कब पड़ा था? अप्रैल 1989 में। कब पड़ा था? अप्रैल 1989 में जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर दिया गया था एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के रूप में। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। राज्य की सबसे छोटी रेल लाइन टर्मिनल है? कोटद्वार, काठगोदाम, टनकपुर या काशीपुर? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टनकपुर। क्वेश्चन 11, करक और मकर संक्रांति त्योहार कौन सी जनजाति के लोग विशेष रूप से मनाते हैं? अब देखिए दोस्तों, प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भोटिया जनजाति में कौन सी जाति खुद को खस राजपूत नहीं मानती है? रोम्बा, जाड़, सौका या झोड़ा? अब देखिए दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाड़ जनजाति, जो कि क्या है, भोटिया की एक उपजाति है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रणय नृत्य नहीं है? ऑप्शन देख लेंगे, पौना, झुमेलो, चांचरी या झोड़ा। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पौना, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पुष्यकर्णी तीर्थ किसका उपनाम है? अब देखिए दोस्तों, पुष्यकर्णी तीर्थ जो है हेमकुंड का उपनाम है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमकुंड। अब इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों हेमकुंड की यदि आपसे स्थापना पूछी जाए तो याद रखेंगे, हेमकुंड की स्थापना हुई थी 1930 में, और 1930 में जो है स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हवलदार सोहन सिंह के द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे, हवलदार सोहन सिंह, इसके द्वारा जो है दोस्तों 1930 में हेमकुंड की स्थापना की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन 15 है, शंभु निशंभु पर्वतों के पास कौन सा मंदिर स्थित है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलकंठ। क्वेश्चन 16 है, निम्न में से कौन सा कुंड बद्रीनाथ के पास स्थित है? त्रिकोण कुंड, मानुसी कुंड, रेतस कुंड या नारद कुंड? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेतस कुंड, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 है, लंदन फोर्ट किला स्थित है। अब देखिए दोस्तों, लंदन फोर्ट की यदि बात की जाए तो ये पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। और जो ये दोस्तों लंदन फोर्ट किला है ना, ये गोरखा शासन में इसका निर्माण हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्वेश्चन 18 है, निम्न में सुमेलित नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन 18 है, निम्न में सुमेलित नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर मंदिर दिए गए तथा उनके शीतकालीन पूजा स्थल दिए गए हैं। अब देखिए, तुंगनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल कहाँ है दोस्तों? मक्को मठ में, बिल्कुल सही है। रुद्रनाथ ओखीमठ, अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि रुद्रनाथ मंदिर का जो शीतकालीन जो आवास है दोस्तों, वो कहाँ पर है? गोपेश्वर मंदिर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और देखिए ऑप्शन सी, बद्रीनाथ का जो शीतकालीन आवास है दोस्तों, वो है नरसिंह मंदिर में, और केदारनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास है ओंकारेश्वर मंदिर में। तो सभी फैक्ट आपको याद रखने, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ब्राइट एंड कॉर्नर नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों क्वेश्चन 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अल्मोड़ा जनपद में जो है ब्राइट एंड कॉर्नर नामक स्थल स्थित है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा ताल 7 पहाड़ियों से घिरा है? ऑप्शन है दोस्तों, महासर ताल, डोडी ताल, नैना झील या सतोपंथ ताल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैना झील। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए महासर ताल कहाँ पर है दोस्तों? टिहरी जनपद में है, ठीक है। और डोडी ताल है आपका उत्तरकाशी जनपद में, और सतोपंथ ताल है चमोली जनपद में। और जो नैना झील है दोस्तों कहाँ पर है? नैनीताल जनपद में स्थित है। और जो नैना झील है ना, इसको स्कंद पुराण में ऋषि सरोवर के नाम से भी कहा गया है। तो याद रखेंगे कि नैना झील को स्कंद पुराण में कहा गया है, तो इसे कहा गया है दोस्तों ऋषि सरोवर। क्वेश्चन 21 है, राज्य में नई पर्यटक नीति कब घोषित की गई? 2015, 2001, 2018 या 2017? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 2018 में। 2018 में जो है राज्य में नई पर्यटक नीति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 22, निम्न में कहाँ नाशपाती और अखरोट का उत्पादन नहीं होता है? चलिए ऑप्शन देखेंगे, देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा या उधम सिंह नगर। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की देश में स्थिति है? तो दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है उत्तर पश्चिम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1995 में श्रीयंत्र टापू जो कि श्रीनगर में स्थित है, निम्न में कौन शहीद हुए थे? राजेश रावत, प्रताप सिंह बिष्ट, यशोधर बेंजवाल या ऑप्शन डी है ए और सी दोनों? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, यानी कि राजेश रावत तथा दूसरा कौन था दोस्तों? यशोधर बेंजवाल, जो कि श्रीयंत्र टापू में जो है शहीद हुए थे 1995 में। अगला प्रश्न है, देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 1979 को। 25 जुलाई 1979 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 है,
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला चौथे क्रम का जिला कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, चौथे क्रम का जो जिला होगा वो होगा पौड़ी जनपद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्रम याद रखना है। उत्तराखंड का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है दोस्तों वो है चमोली जनपद। ठीक है, याद रखेंगे चमोली का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों 8030, याद रखेंगे 8030 वर्ग किलोमीटर चमोली जनपद का क्षेत्रफल है, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद उत्तरकाशी जनपद का नंबर आता है दोस्तों। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ जनपद का क्षेत्रफल है 7090। और तथा चौथे क्रम पर आता है पौड़ी जनपद, जिसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 5440 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन 27, डूडी पैंतोली आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा वन वृक्षों की कटाई का विरोध से संबंधित। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 है, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? अब देखिए दोस्तों, हमारे उत्तराखंड राज्य में जो कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान बने हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और छठा है दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी 6 राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जाड़गंगा और भागीरथी का संगम किस स्थान पर होता है? ऑप्शन है गंगोत्री, लंका, गंगोरी या झाला। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लंका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 है, भक्त दर्शन ने माउंट आबू की तुलना किस स्थल से की थी? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोमुख से की थी। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी धारा या झरना स्थित है रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, उत्तरकाशी में या चमोली में? तो दोस्तों मंदाकिनी झरना जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल का गठन कब किया गया? तो दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों 1854 में जो है कुमाऊं मंडल का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, किन्होंने गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग की थी? बीरचंद्र सिंह गढ़वाली, गोविंद बल्लभ पंत, सुंदरलाल बहुगुणा या नारायण दत्त तिवारी? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीरचंद्र सिंह गढ़वाली। क्वेश्चन 34 है, भोटिया जनजाति में घी की चाय पीने वालों को कहा जाता है? ऑप्शन है मालछा, तोलछा, सौका या नितवाल? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल का स्कंद पुराण में भास्कर प्रयाग नाम से उल्लेख मिलता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है त्रिहरी, भटवाड़ी, नंद प्रयाग या देव प्रयाग? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भटवाड़ी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य में किस एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? पंतनगर, गौचर, नैनीसैनी या जौलीग्रांट? तो दोस्तों क्वेश्चन 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंतनगर एयरपोर्ट। क्वेश्चन 37, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक पद पर पहुंचने वाले राजेंद्र सिंह उत्तराखंड के किस स्थान के निवासी है? ऑप्शन है कोटद्वार, कांसीपुर, लाखा मंडल या चक्राता? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चक्राता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मेयर कब से महापौर कहे जाने लगे? ऑप्शन है 2016, 2015, 2018 या 2017? तो दोस्तों क्वेश्चन 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2016 से। अगला प्रश्न देखेंगे, किनके द्वारा वर्ष 2016 में न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक पर तिरंगा फहराया गया था? ऑप्शन है दोस्तों रीना धर्मसक्तु, बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा एतवाल और ऑप्शन डी है तानसी व नुंगसी? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तानसी व नुंगसी। क्वेश्चन 40 है, श्रीयंत्र टापू स्थित है हरिद्वार, श्रीनगर, उत्तरकाशी या अल्मोड़ा? तो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है? ऑप्शन है कनाडा, भारत, फ्रांस या यूएसए? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। क्वेश्चन 42, आसान ऋण की खिड़की किसे कहा जाता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो दोस्तों आसान ऋण की खिड़की
कहा जाता है? IDA। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा IDA। और दोस्तों आपको याद रखना है IDA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन है 1965, 1962, 1975 या 1971। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1975 में। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन है विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो दोस्तों पॉलिटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है जबकि बुरा नागरिक बुरा बनाता है? ऑप्शन देख लेंगे रूसो, प्लेटो, लॉस्की या अरस्तु। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरस्तु। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। अब देखेंगे ऑप्शन उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ठीक है बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन बी है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है दोस्तों क्या हो जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन डी भी देख लेंगे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है दोस्तों राजगृह में नहीं हुई थी। अगला है गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? कालीबंगन, द्वारिका, अरीकमेडु तथा ऑप्शन डी है दोस्तों लोथल। अब देखिए क्वेश्चन 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल। क्वेश्चन 49 मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों आंसर याद रखेंगे बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन 50 सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन ए गुफा चित्रकारी के लिए, चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए या अशोक के शिलालेख के लिए तथा ऑप्शन डी है दोस्तों सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी के लिए जो है सांची विख्यात है। अगला प्रश्न है चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो दोस्तों चालुक्य वंश का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे वो थे पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों सिकंदर महान की जो मृत्यु कहां पर हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेबीलोन में। क्वेश्चन 53 अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 54 कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वसुमित्र ने। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? चलिए ऑप्शन देखेंगे पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या मनु स्मृति। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनु स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? तो दोस्तों सम्राट अशोक के पिता कौन थे? आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? ऑप्शन है धम्म, संघ, बुद्ध या स्तूप। तो दोस्तों क्वेश्चन 58 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि स्तूप इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन है मैकडर्माल्ड, ऑप्शन बी है हंटर, ऑप्शन सी है एडवर्ड्स, ऑप्शन डी है दोस्तों हाइंड
मैन। अब देखिए क्वेश्चन 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जांच समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने औरंगजेब द्वारा दिए गए इस्लाम स्वीकार करने के आदेश को ठुकरा दिया था? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन के अनुसार सही जवाब होगा गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न है, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग होता है? तो दोस्तों यहां पर हमें बताना है कि फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कहां पर होता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा किसी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर प्रयुक्त करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कर को प्रतिगामी कब कहा जाता है? जब उसका भार। अब देखिए दोस्तों कर को प्रतिगामी कब कहा जाता है? अब देखिए ऑप्शन है अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत कम पड़ता है, अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है, गरीबों और अमीरों पर समान रूप से पड़ता है, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कर को प्रतिगामी कब कहा जाता है? जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? ऑप्शन है दीर्घावधि पॉलिसी, बीमा पॉलिसी, भविष्य निधि, या ऑप्शन डी है दोस्तों राष्ट्रीय बचत पत्र। तो प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बीमा पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में हिंदू विधवा विवाह को कानून सम्मत बनवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो दोस्तों क्वेश्चन 66 का राइट आंसर होगा ईश्वरचंद विद्यासागर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों शिमला समझौता हुआ था कब? 1972 में जो दोस्तों शिमला समझौता हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो कहाँ का एक मृत ज्वालामुखी है? ऑप्शन है मेडागास्कर, इथियोपिया, तंजानिया या मोजाम्बिक में। तो दोस्तों क्वेश्चन 68 का राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत की जाती है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मरुस्थल के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ऑप्शन है गंगा, दामोदर, गंडक या घाघरा। तो दोस्तों क्वेश्चन 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दामोदर नदी। क्वेश्चन 71 है दोस्तों। अब रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पर शुरू हो गया है। अब देखिए नंबर सीरीज यहाँ पर दी गई है 15, 31, 64, 131 और इसके बाद जो है दोस्तों क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पर नंबर सीरीज को ठीक से समझना है। साधारण सा ये प्रश्न है, 15 दूनी कितना होता है? 30 होता है, और दोस्तों यहाँ पर +1 ऐड किया गया है तो वो हो गया 30 और 1 कितना होगा? 31। अब देखिए 31 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 दूनी 62 और यहाँ पर +2 को ऐड किया गया है तो कितना हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 62 + 2 64। अब 64 को ठीक उसी प्रकार से अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 128। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 ऐड हुआ था और इसके बाद क्या हो जाएगा? 3 ऐड हो जाएगा तो 128 और 3 कितना हुआ? 131। अब ठीक उसी प्रकार से 131 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 262 और 262 के साथ यदि 4 ऐड करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 266। देखिए प्रश्न के अनुसार 266 कहां पर है दोस्तों? ऑप्शन बी 266 यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो साधारण सा प्रश्न था तो दोस्तों रीजनिंग की आपने जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। अब देखिए ऑप्शन है लंबा ऊंचा, ऑप्शन बी है कठोर कोमल, ऑप्शन सी है नोकदार भौंतरा और ऑप्शन डी है दोस्तों मीठा खट्टा। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लंबा ऊंचा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 73, किसी निश्चित कोड भाषा में लेसन को NGUQML के रूप में कोडित करते हैं तो उसी कोड भाषा को पजल को कैसे कोड करेंगे? अब देखिए यहां पे दोस्तों आंसर होगा क्वेश्चन 73 का ऑप्शन बी
इसे जो है आपको सॉल्व करना है और कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या मणिपुर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा राज्य में। क्वेश्चन 75, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल कौल है। अब देखिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल कौल कहा जाता है जनवरी और जून तक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनवरी से जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, वह मंत्री बना रह सकता है, ऑप्शन सी है उसे राष्ट्रपति स्वयं संज्ञान लेकर हटा सकता है, तथा ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर हो जाएगा उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन 78, ट्रैक बॉल उदाहरण है आउटपुट डिवाइस का, प्रोग्रामिंग डिवाइस का या सॉफ्टवेयर डिवाइस का, या ऑप्शन डी है दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस का। तो क्वेश्चन 78 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पॉइंटिंग डिवाइस। अगला प्रश्न, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा एक विशेष मेन्यू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीडी रोम का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन 81, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? अब देखिए दोस्तों, सुरारी, यातुधन, तमीरचर और ऑप्शन डी है धूमकेतु। तो दोस्तों असुर का जो पर्यायवाची शब्द नहीं होगा वो होगा धूमकेतु। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुसुप्ति का विलोम है। तो दोस्तों यहां पर हमें सुसुप्ति शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जागृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्य है दोस्तों, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। ऑप्शन है पश्चाताप, प्रताड़ना, हार मान लेना या प्रायश्चित। तो दोस्तों क्वेश्चन 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रायश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द छांटिए अभ्यस्त। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो शुद्ध शब्द होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अभ्यस्त जो है दोस्तों ये यहां पर क्या है, शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दोस्तों विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा विदुषी। ऑप्शन बी विदुषी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके बराबर का कोई ना हो उसे क्या कहेंगे? अनुपम, विलक्षण, असाधारण या लोकातीत। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुपम। क्वेश्चन 87 है, राम सीता से सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या करण कारक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अपादान कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 88 है, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा लोकप्रिय कवि का सभी सम्मान करते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? अज्ञेय, विजित, दुर्जय या अजय। तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे कहेंगे हम दुर्जय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 90 है, एक आंख न भाना कहावत का अर्थ है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा बिल्कुल अच्छा न लगना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 91 देखेंगे, आभ्यंतर का सही अर्थ है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाता है? आभ्यंतर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। क्वेश्चन 93, इलाहाबाद प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली है। ऑप्शन है दोस्तों भोजपुरी, खड़ी बोली, अवधी या ब्रज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक विस्तृत
होना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों बहिर्मुखी शब्द में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बहिर, और यहां पर ध्यान देना है रॉ पर क्या है, हलंत है। क्वेश्चन 96, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश। ऑप्शन सी है श्लेष, ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुनरुक्ति प्रकाश यहां पर क्या है, सही जवाब होगा। क्वेश्चन 97, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, अटारी, तीखा, गहरा या निकृष्ट। तो दोस्तों शब्द को देखने से ही पता चलता है कि यहां पर तत्सम शब्द क्या होगा, ऑप्शन डी निकृष्ट। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी की बोली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? रंगभूमि, कायाकल्प, वसुधा या कर्म भूमि। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसुधा यहां पर क्या है, आंसर होगा। और रंगभूमि, कायाकल्प और कर्म भूमि ये तीनों रचनाएं किसकी है दोस्तों, प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना है। तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अर्थांतरन्यास अलंकार। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।